तो यार ये जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो उसमें अगर मैं थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डाउन कर दूं तो हो सकता है तुम लोगों को पता ना लगे, लेकिन अगर मैंने ऑडियो खराब कर दी तो तुरंत ही इमर्जन टूट जाएगा। और उसी चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास अच्छे अच्छे माइक होते हैं और उसी में से एक बहुत ही फेमस माइक है होलीलैंड का लार्क M2। इस माइक को मैंने पर्सनली परचेज किया है और मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ। और इस माइक में भाई बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें हैं, इंक्लूडिंग 48 किलोहर्ट्ज की 24 बिट की रिकॉर्डिंग, 40 घंटे तक का बैटरी बैकअप, साथ में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और सिर्फ 6 ग्राम के रिसीवर्स। और भी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले चलो डब्बा खोल लेते हैं। तो यारो डब्बा कुछ ऐसा है, लार्क M2 की ब्रांडिंग और प्रोडक्ट बना हुआ है और खोलते ही हमको एक सेक्शन मिलता है जिसके अंदर सारी की सारी मैनुअल्स और कुछ स्टिकर्स हैं। भाई इसमें एक हमको इंट्रोडक्टरी कार्ड मिल जाता है, कुछ यूजर मैनुअल्स और ढेर सारा स्टिकर मिल जाता है भाई अपने को, मतलब माइक वगैरह छुपाना हुआ तो उसके लिए। एक लास्ट चीज है हमारी प्रोडक्ट लिस्ट। उसके बाद उसी के नीचे हमको अपना माइक और कुछ रिसीवर्स मिल जाते हैं, इनको करते हैं अभी के लिए साइड में। और एक और नीचे का सेक्शन खोलते हैं जिसके अंदर हमको एक पाउच मिल जाता है काले कलर का, जिसमें कुछ क्लिप्स हैं जो कि तुम टी शर्ट में लगाओगे, साथ में एक USB A to USB C केबल, 3.5 mm की कॉइल्ड केबल जो कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी की है, दो अपने को विंड मफ या फिर डेड कैट बोलते हैं वो मिल जाते हैं, और साथ ही साथ दो नेकलेस पेयर्स मिल जाते हैं जिनको तुम माइक में लगा करके यूज कर सकते। साथ ही साथ अगर मेन कंटेंट्स देखे तो दो USB रिसीवर्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक तो USB C टाइप है और एक लाइटनिंग टाइप है, और फिर हमारा मेन चार्जिंग केस जिसके अंदर हमको दो ट्रांसमीटर्स और एक रिसीवर मिल जाता है कैमरा टाइप वाला, जिसको तुम अपने कैमरा वगैरह में अटैच कर सकते हो। और इसी केस के थ्रू तुम्हारा माइक भी चार्ज हो जाएगा और साथ ही साथ वो कैमरा वाला रिसीवर भी चार्ज हो जाएगा। बाकी यार यही थी अनबॉक्सिंग। अब चलो वीडियो में आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी बातें करनी है। बात करें हम लोग इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो तुम लोग देख रहे हो इसके सिर्फ 6 ग्राम के ट्रांसमीटर्स हैं, जिसको तुम पीछे एक मैग्नेट से भी चिपका सकते हो, और क्लिपर्स भी आते हैं बॉक्स के अंदर, उनको यूज करके भी तुम लोग अपने शर्ट के ऊपर ये चीज लगा सकते हो। और इनका वेट भाई लिटरली फील भी नहीं होता। और रही बात माइक की क्वालिटी की, तो ये पूरी वीडियो जो है इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। रॉ सैंपल की बात करें तो ये रहा रॉ ऑडियो, इसमें बिल्कुल भी कोई भी एडिटिंग नहीं करी गई है। तो भाई यार लाइक मार दो फटाफट से, सब्सक्राइब कर लो। और अब तुम लोगों को नॉइज सप्रेशन चालू करके दिखाता हूं। अब नॉइज सप्रेशन ऑन हो चुका है और इसको ऑन या ऑफ करने के लिए तुम लोगों को ट्रांसमीटर के ऊपर ही एक बटन मिलता है, तो उसको एक बार प्रेस करोगे लाइट ग्रीन हो जाएगी, इसका मतलब नॉइज सप्रेशन ऑन हो चुका है, और वापस से प्रेस करने पे ब्लू हो जाएगी, इसका मतलब नॉइज सप्रेशन अब ऑफ हो चुका है। बाकी कैसी लगी माइक की क्वालिटी बताना जरूर, और जो बोला भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना यार। और इस माइक के साथ इतने सारे कनेक्टर्स आते हैं कि तुम लगभग अपने सारे डिवाइस के ऊपर ये चीज कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारा स्मार्टफोन हो जिसमें USB-C है, चाहे वो तुम्हारा आईफोन हो पुराने वाले जो कि iPhone 14 तक लाइटनिंग वाला सपोर्ट करते थे, साथ में वही USB-C का अडेप्टर तुम iPhone 15 या फिर उससे ऊपर में भी ले सकते हो। और पूरा बंडल खरीदने के बाद तुमको एक कैमरा का रिसीवर भी मिलता है, इसको भी तुम 3.5 mm या फिर USB-C के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो अपने PC के अंदर, और 3.5 mm जैक से ये कैमरा के अंदर भी लग जाता है। तो तुम्हारे लगभग सारे डिवाइसेस में ये वाला माइक तुम आराम से यूज कर सकते हो। रही बात कैमरा रिसीवर की, तो इसके खुद के वॉल्यूम नॉब से तुम लोग माइक का वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। इसके ऊपर भी एक बटन है जिससे तुम नॉइज सप्रेशन भी चालू बंद कर सकते हो, और ये कैमरा रिसीवर के थ्रू तुम लोग स्टूडियो मोड में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसका मतलब है कि दोनों माइक में अलग अलग आवाजें कैप्चर होंगी, और जैसे दो लोग अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो दो ट्रैक्स में ऑडियो रिकॉर्ड होंगी, ताकि तुम लोग सेपरेटली भी एडिट कर पाओ इनको। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, लेकिन ये जो USB वाला रिसीवर है और लाइटनिंग वाला रिसीवर है, इनके साथ काम नहीं करता। तुमको कैमरा वाला रिसीवर ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तुम स्टूडियो मोड को यूज कर पाओगे। अब पता कैसे चले कि मोनो मोड में है या स्टूडियो मोड में है? तो जब भी मोनो मोड में रहेगा ना, तो तुम्हारा कैमरा का जो रिसीवर है उसमें दोनों ग्रीन लाइटें जलेंगी, और जब स्टूडियो मोड पे चला जाएगा तो फिर दोनों अलग अलग लाइटें चलेंगी ब्लू कलर की। लेकिन यार जो वॉल्यूम नॉब है ना ये कैमरा रिसीवर की, ये बहुत ही ज्यादा फ्लिमजी सी लगी मुझे, लेकिन ये चीज अच्छी लगी कि लार्क वालों ने क्या किया है, पावर बटन को अगर तुम डबल टैप करोगे तो वॉल्यूम तुमने जितने पे सेट किया था उतने पे ही लॉक हो जाएगी। और आजकल क्रिएटर स्पेस में बहुत लोग फोन से ही डायरेक्टली कंटेंट बनाते हैं, और उसके लिए होलीलैंड लार्क वालों की एक होली ऑडियो करके ऐप भी है। इस ऐप को भी तुम अपने एंड्रॉइड या फिर iOS डिवाइसेस पे डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद जैसे ही तुम अपना लाइटनिंग पोर्ट या USB पोर्ट जो भी जिसमें भी तुम अपना रिसीवर लगाओगे, उसको जैसे ही तुम लोग कनेक्ट करोगे USB मोड पे तुम्हारा फोन कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसकी ऐप से तुम लोग टोटल 6 लेवल पे वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही साथ नॉइस कैंसिलेशन वाला जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो थोड़ा सा
रोबोटिक सा लगता है, वीक वाले में काफी नेचुरल सी साउंड आती है, काफी अच्छी साउंड आती है। तुम्हारा जो दोनों माइक है उसमें से कौन सा कनेक्टेड है, जैसे मान लो एक चार्ज में लगाया दूसरा यूज कर रहे हो, वो भी तुम्हारा रियल टाइम में दिखता रहेगा और बैटरी भी इंडिकेट होती रहेगी कि कितनी % बची है। और माइक लगाने के बाद भी तुम लोग फोन स्पीकर को इनेबल रख सकते हो, ताकि रिकॉर्ड करने के बाद अगर तुम लोग वापस से किसी चीज को सुनना चाहो या फिर फोन में कोई भी मीडिया है जिसको तुम सुनना चाहते हो, माइक लगे तो भी तुम्हारा फोन स्पीकर बंद नहीं होगा, उस स्पीकर के थ्रू तुम लोग सुन पाओगे बिना माइक को निकाले हुए। एक और हैंडी फीचर मुझे इसका ये लगा कि भाई ट्रांसमीटर के ऊपर जो बटन दिया हुआ है ना येलो कलर वाला, अगर तुमने इसको फोन से कनेक्ट किया है और तुम कैमरा ऐप से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर तुमने रिसीवर के बटन को 2 बार टैप किया तो कैमरा अपने आप ही स्टार्ट कर देगा रिकॉर्डिंग करना, और फिर से 2 बार टैप करोगे तो अपने आप ही स्टॉप भी हो जाएगा। बाकी ऑडियो क्वालिटी तो तुम लोग सुनते हुए आ रहे हो, लेकिन बैटरी का क्या? वायरलेस माइक्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई यार बैटरी डिस्चार्ज हो गई, लेकिन यहाँ पे यार बैटरी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मतलब लिटरली 40 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम करते हैं। वो कैसे होता है ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। दोनों ट्रांसमीटर्स के अंदर 10-10 घंटे का बैटरी बैकअप डाल रखा है, साथ में इसकी जो चार्जिंग केस है इसके अंदर और भी 20 घंटे का बैकअप है। इसका मतलब तुम्हारे माइक को फुल चार्ज करने के बाद और अगर तुमने अपने केस को भी पूरा चार्ज रखा तो ओवरऑल 40 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। कौन करेगा इतनी लंबी रिकॉर्डिंग? तुम करते हो तो बताओ। ऐसा होता है कि मैं अभी ये जो है ना ये माइक अपना प्राइमरी यूज कर रहा हूँ, मेरे पे और कोई दूसरा माइक नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि डिस्कॉर्ड में बैठे मजे कर रहे हैं, उसके बाद फिर आराम करने चला गया मैं, और ये इतना छोटा सा है कि भाई पता ही नहीं चलता, ये मैं पहने पहने सो भी जाता हूँ। 3-4 घंटे बाद उठता हूँ, डिस्कॉर्ड कनेक्ट करता हूँ और अभी भी काम कर रहा है, अभी भी इसकी बैटरी नहीं गई। 9 घंटे 8 घंटे आराम से चलता है, डिपेंडिंग कि तुम नॉइज कैंसिलेशन ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो। और होली लैंड वाले बोलते हैं कि अगर तुमने रिसीवर लगाया है और लाइन ऑफ साइट के अंदर तुम लोग रहते हो तो 1000 फीट तक के डिस्टेंस तक भी वॉइस क्रैक नहीं होगी। अब देखो यार ये मेरा कमरा जो है ये तो 1000 फीट का नहीं है, लेकिन तुम लोगों को मैं फिर भी बता सकता हूं कि जैसे अभी मैं सामने से बोल रहा हूं, ठीक है, अभी तुम लोगों को जैसी भी आवाज आ रही है बहुत बढ़िया आ रही है। सबसे ज्यादा वॉइस कब ब्रेक होती है किसी भी माइक की? जब तुम उल्टे घूम जाते हो, यानी कि रिसीवर से डायरेक्ट स्ट्रेट सिग्नल नहीं जाता। अब मैं एक काम करता हूं, उल्टा घूम जाता हूं, ठीक है, कुछ गंदे काम नहीं भाई, मैं बस टेस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ। अब ये अजीबोगरीब टेस्ट भी अगर तुमको देखना पसंद है तो भी तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो यार, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ठीक है, अगर तुमको पसंद आए तो। बाकी अब मैं वापस से नॉर्मल घूम रहा हूँ और अगर वॉइस ब्रेक हुई होगी तो वो मैं एडिटिंग में सुन ही लूंगा और मैं सही नहीं करूंगा उस चीज को, तुम लोगों को जज करने दूंगा कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए कितनी डील ब्रेकर है। बाकी माइक की टेस्टिंग और भी लोग करते हैं तो तुम लोग डिस्टेंस का टेस्ट वहां भी जाकर के देख सकते हो, और अगर तुम लोग इस माइक को यूज कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इन सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद कंक्लूजन ये है कि भाई ये जो माइक है ना ये बहुत ही तगड़ा माइक है, और मैं तो बोलूंगा कि एक बिगिनर माइक भी हो सकता है बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने ये माइक भाई 18,000 में परचेज किया था, बट अभी Amazon पे इसका पूरा बंडल भाई सिर्फ 10,000 में अवेलेबल है। 10,000 में इतना तगड़ा माइक, इतनी अच्छी क्वालिटी, और साथ में अगर तुम थोड़ी बहुत ऑडियो ट्वीकिंग करना जानते हो, यार क्या मक्खन ऑडियो क्वालिटी होती है। तुम इसको कॉल्स पे यूज करो, तुम इसको डिस्कॉर्ड पे यूज करो, गेम्स खेलते टाइम यूज करो, लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम यूज करो, या फिर तुम मेरी तरह अगर कैमरा पे वीडियो शूट कर रहे हो तब भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। Amazon का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग जाकर के माइक चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैसा लगा रिव्यू भाई साहब जरूर बताना और कमेंट सेक्शन भर देना यार। और बाकी अगर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टेक वीडियोस पसंद है तो यार सब्सक्राइब करके भी रख लेना, और कोई भी क्वेरीज है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख लेना, और सॉल्यूशन के लिए फॉलो कर लेना क्विक टेक को।